श्री रानी दिवला जी ने अपने बेटे श्री उदल को बहुत समझाया, बहुत मनाया, लेकिन उदल नहीं माने। फिर श्री रानी दिवला जी ने अपने बड़े बेटे श्री आला अवतारी को दरबार से बुलाया और उन्हें उदल की सारा वाक़या बताया, कैसे कैसे मामा माहिल ने इसके ताने मारे हैं, कैसे कैसे अशुभ अल्फाज बोले हैं। फिर उनके बड़े भाई श्री आला अवतारी ने अपने छोटे भाई श्री उदल को बहुत समझाया, गले से लगाया, बेटा अभी तुम बच्चा हो, अभी हमने आपने कोई युद्ध भी नहीं देखा है, लड़ने की तो बहुत बड़ी बात है, हमने आपने कोई युद्ध भी नहीं देखा, अभी आपका बचपना है, आप 12 साल के हुए हो, आप युद्ध लायक हो जाओ, फिर ललकार के और चढ़ाई करेंगे और बदले में उसका सिर काट के लाएंगे और अपने बाप चचाओं का सिर लेके आएंगे, उनका अंतिम संस्कार करेंगे, जो हमारी संपत्ति लूट के ले गए उससे डबल उनके लूट के लाएंगे, बुरा हाल कर देंगे, हाहाकार मचा देंगे गड़माड़ों में। भाई अभी इस लायक नहीं हो, तुम अभी मान जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन उदल नहीं माने। श्री उदल ने कसम खा ली, उन्होंने कह दिया आप मत जाओ, मैं अकेले, हम जाएंगे अकेले, अपने बाप चचा का बदला लेंगे जाके और बदले में श्री राजा कड़िया का सर काट के लेके आएंगे, और नहीं तो नहीं जाने दोगे तो हम भूख प्यास से अपने प्राण त्याग देंगे। खाना पीना नहीं खाना हमें हराम है, जब तक युद्ध जाने की तैयारी कर नहीं लेंगे, हम महोबे गांव से निकल नहीं जाएंगे युद्ध लड़ने के लिए, अपने बाप और चचा का बदला लेने के लिए, तब तक हमें खाना पीना महोबे में हराम है, हम अपने प्राण त्याग देंगे, खाना पीना नहीं खाएंगे। श्री आला अवतारी जी ने बहुत समझाया, उदल नहीं माने। फिर उन्होंने अपने दरबार पहुँचे, हुआ जाके एक चिट्ठी लिखी, एक हलकारा बुलाया और उस हलकारे को चिट्ठी दी और कई शहर बनारस चले जाओ। उत्तर प्रदेश में सूबा में एक शहर बनारस पड़ता है, जिला बनारस, वहाँ के राजा सरदार के पास चले जाओ और ये चिट्ठी देना और आप चले आना। श्री आला जी ने हलकारा भेजा, चिट्ठी भेजी। चिट्ठी जब वहाँ के सरदार ने देखी तो चिट्ठी देखते ही ग्राम महोबे आ गए। ग्राम महोबे श्री आला जी के दरबार में आ गए। उनका नाम था श्री ताला सैयद, शहर बनारस के सरदार से उनका नाम था श्री ताला सैयद। जब श्री ताला सैयद जी को आला ने अपने दरबार में देखा, उठ के खड़े हुए, उनके पैर छुए और उनसे कहा, जब से मर गए बाप हमारे, गोद तुम्हारी गए बिठाल, आप हमारे पिता जैसे हो और हमारे पिता तो बचपने ही में गुजर गए, हमने देख संभल के होश भी नहीं है हमें, हमने आपको देखा है, आप हमारे गुरु हो, पिता समान हो, और उदल को अगर कोई समझा सकता है तो उदल को आप समझा सकते हो। उदल बिलच गया है और उदल को हमारे बाप चचा की सच्चाई पता चल चुकी है। ये बात श्री आला जी को पता थी, लेकिन उदल जी को नहीं पता थी। श्री आला जी ने उदल को बहुत समझाया, लेकिन उदल नहीं माने। तो उन्होंने एक निर्णय लिया, फैसला लिया। श्री ताला सैयद ने, श्री आला अवतारी ने, पहले उस शहर में जाया जाए कोई दूसरा रूप धारण करके, बहरूपिया बनकर, ताकि हमने कोई शहर देखा नहीं, कहाँ है, कितनी दूर है, कैसा है, कैसी वहाँ की रास्ते हैं, कहाँ से घुसने की रास्ता है, कहाँ से निकलने का, हम तो अनजान है, हमने तो कभी परदेसी नहीं देखा है, ना ही कोई जंग लड़ी है। तो गढ़बाड़ों में श्री ताला सैयद जी के चेहरे पे दाढ़ी थी, माशाअल्लाह, जिसे अल्लाह का नूर मानते हैं मुसलमान, अल्लाह का नूर है, और वो उम्र दराज थे। श्री उदल जी 12 साल के थे और सब नए पट्टे थे, बाकी उन सब में श्री ताला सैयद जी उम्र दराज थे। तो उन्होंने मुसलमान का चोला उतार के, कुर्ता पैजामा
और महात्मा का रूप धारण किया। आपने एक महात्मा का वस्त्र पहना, महात्मा जैसी भभूति सारे शरीर पर मिली। आप एक सच्चे महात्मा लगने लगे। उम्र दराज के हिसाब से आपके चेहरे पे दाढ़ी भी थी। आप गुरु बने। ऊदल, मलखान, ढेवा, ये और जो छत्री थे जवान नए युवा लड़के थे 4-5, वो उनके चेला बने। गढ़माड़ों में महात्माओं की टोली बन के गई। वहाँ के शहरपनाह में बड़ी मुश्किल से तो उन्हें घुसने दिया। वहाँ के शहरपनाह में जाकर उन्होंने अलग जगाई महात्मा की, और ये ऐलान किया एक सच्चे महात्मा आए हुए हैं, जिन्होंने भी दर्शन कर लिया इन महात्माओं का, उनका उद्धार हो जाएगा। उस शहर में भीड़ लग गई कि किसी देश से महात्मा आए हुए हैं, बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं। महात्मा के जरिया श्री ताला सैयद जी ने, ऊदल ने, इन सारे क्षत्रियों ने वहाँ गढ़माड़ों की रास्ता देखी। पूरे शहर बना का घुसने के, निकलने के, कहाँ कौन से गेट पर कितनी सेना रहती है, कहाँ पर कितनी सेना रहती है, किधर से हम घुस सकते हैं, किधर से निकल सकते हैं, सारे रास्ते शहर के देख के वहाँ से वापस आए। फिर उन्होंने अपनी सेना तैयार करी और जंग के लिए एकदम गढ़माड़ों में की सीमा पर जाके अपनी सेना लगा दी और अपना हलकारा भेज दिया चिट्ठी लिख के। और राजा कड़िया के लिए, या तो बदले में अपना सिर काट के दे दो, हमारे ऊँट हाथी जितने लाए हो, जितना सोना चांदी वापस दे दो, और नहीं तो हम पूरे शहरपनाह को नष्ट कर देंगे और बदले में तुम्हारी गर्दन भी काट के ले जाएंगे, और सारे सेना के जवान मारे जाएंगे, सारे छत्री मारे जाएंगे, सारा शहरपनाह तहस नहस हो जाएगा। आप घुटने टेक लो और बदले में अपनी गर्दन दे दो, सिर दे दो, हमारे बाप चचा को सिर दे दो। लेकिन कड़िया सरदार नहीं माने और उनसे युद्ध हुआ। बदले में आला ऊदल ने कड़िया की गर्दन काटी। अपने बाप चचाओं के बदले में कड़िया सरदार राजा की गर्दन काटी। अपने बाप चचाओं की सर लाए वहाँ से उतार के, उनके सारे हाथी घोड़े लेके आए, सारा सोना जितना यहाँ से ले गए उससे डबल छीन के लाए, और अपने बाप चचाओं को गढ़मोहबे में लाए के अंतिम संस्कार किया। और राजा कड़िया का सर अपने महल के टट्टी बुर्ज पर ला के लटका दिया। ये हमारे देश की सच्चाई है और हिंदू मुसलमान की लिए एक मिसाल है। वो ताला सैयद जिन्हें हमारे देश के क्षत्रियों ने, अवतारियों ने सारी ज़िंदगी मान सम्मान किया, पिताजी का दर्जा दिया। इतिहास गवाह है, ताला सैयद के 11 बेटे श्री राजा पृथ्वी सिंह चौहान की श्री देवी बेला के गौने में श्री ताला सैयद के 11 बेटे शहीद हुए। पूरे हिंदुस्तान के राजा महाराजा छत्री सहित सब समा गए इसी दिल्ली में, श्री देवी बेला के गौने में। इतिहास गवाह है। गाइस, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। ये मैं एक पैगाम, एक मैसेज तमाम उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो इस चीज़ से वर्जित हैं। लाखों लोग इस चीज़ को, इतिहास के बारे में जानते नहीं।